हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। बताओ अब सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें लिखना है journal entry in the books of Ashok General Stores. Alright, journal entry in the books of Ashok General Stores. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले डेट वगैरह देख लेते हैं। डेट 1 मई 2019 में कौन सा मंथ होता है? 5th मंथ। तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं 01/05/19। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रिसीव्ड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन हमने पहले किया था। देखो कहाँ गया, शर्मिला उर्मिला में था क्या? हाँ, ये देखो, पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पे किया था उर्मिला को ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। और इसमें क्या बोल रहा है? रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। उसमें हमने पे किया था, इसमें हम रिसीव कर रहे हैं। तो जब हमने पे किया था मतलब अपना खर्चा लगा था, और इसमें हम रिसीव कर रहे हैं मतलब हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? चलो एंट्री डालते हैं। इसकी एंट्री होगी रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट आएगा? राम अकाउंट आएगा या भरत अकाउंट आएगा? यहाँ आएगा भरत अकाउंट, क्योंकि हमें अपना अकाउंट भरत के साथ सेटल करना था ना। राम ने तो पे किया बीच में, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है किसने दिया, कहाँ से दिया। हमें भरत का अकाउंट सेटल हो गया तो ठीक है, भरत का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5,000 रुपीज़। ओके, देख लो एंट्री देख लो। कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में। नहीं, पहले नरेशन लिखना है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? नरेशन लिखो। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। ऊपर हमें पता नहीं चला कि हमें राम ने पे किया है, बट नरेशन में हमने फुल डिटेल दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th मई का। तो जल्दी से डेट डालो 04/05/19। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹55,000। ये तो सिंपल एंट्री है, परचेज की एंट्री है। सबको पता है परचेज किया है तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, और अगर सेल्स होता तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट पे नहीं लिया हमने, कैश में ही परचेज किया है। ₹55,000। 55,000 डेबिट, 55,000 क्रेडिट। अमाउंट लिखते टाइम ना ध्यान रखना, 55,000 है तो 55,000 है, 5,500 ना हो जाए। नेक्स्ट है पहले नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड, सिंपल। क्रेडिट पे नहीं लिया, कैश में किया तो सीधा सा नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है? 8th मई को। पहले डेट डाल लो जल्दी से 08/05/19। क्या कह रहा है? पेड फॉर सैलरी ₹8,000। सैलरी पे की है। ये वाले तो एकदम इजी वाले हैं। अपना खर्चा हुआ तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 8,000 रुपीज़। 8,000। ठीक है, नरेशन क्या आएगा? बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में। डेट डालेंगे 12/05/19। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों को ये इतनी बड़ी बड़ी लाइंस ड्रॉ करना कैसा लगता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट पे लिया है हमने, कैश पे नहीं। ठीक है, परचेज किया है, परचेज की एंट्री डालनी है, पर क्रेडिट पे लिया तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? गणेश अकाउंट बनेगा। ठीक है, अगर कैश पे लेते तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। चलो एंट्री क्या होगी?
परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। कितने रुपए? 30,000 रुपीज़। अकाउंट्स कॉमर्स ये सब्जेक्ट ना, ये स्ट्रीम बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज नहीं आएगा, ये हमने कैश पे नहीं लिया, क्रेडिट पे लिया है ना, तो नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, 30,000 का गुड्स हमने परचेज किया गणेश से, ठीक है, क्रेडिट पे। ठीक है, ये देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 मई को है। क्या किया 17 मई को? सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा ऑन क्रेडिट। डेट डाल लेते हैं 17/05/19। अब सेल्स की एंट्री है तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। किसे बेचा? मिसेस नेहा को, तो मिसेस नेहा अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मिसेस नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये भी हमने क्रेडिट पे बेचा है 60,000 रुपीज़। 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऑलराइट, देख लो, मिसेस नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ये तुम लोगों के लिए न्यू आया है ना, चलो इसको समझा के करेंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इजी रहेगा, कोई ऐसा बहुत हार्ड चीज़ नहीं आ गई। सबसे पहला यूजुअल करो, डेट डालो 20/05/19। 3, 2, 1। चलो डेट डाल ली 20/05/19। अब नेक्स्ट है सिंपल एंट्री है, परचेज़ की एंट्री है, बट परचेज़ के आगे मशीनरी लिखा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब डायरेक्ट, अब हमने पे कैसे किया है? थ्रू चेक से पे किया तो बैंक अकाउंट बनेगा, बट डायरेक्टली टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मशीनरी परचेज़ की 80,000 रुपीज़ अमाउंट, ठीक है, बट उसके ऊपर 12% GST भी लगाए है ना, तो GST भी लगाए। अब इसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली GST नहीं लिखेंगे, देखो कैसे करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, GST अकाउंट जो भी बनेगा वो भी डेबिट ही होगा। एक होगा हमारा CGST अकाउंट, ये भी हो जाएगा डेबिट। फिर एक बनेगा अपना SGST अकाउंट, ये भी हो जाएगा डेबिट। ठीक है, देखो हमने क्या किया, मशीनरी परचेज़ की थी, देखो परचेज्ड मशीनरी ऑफ 80,000 एंड एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, तो सिंपल सी परचेज़ की एंट्री बनानी है, तो मशीनरी अकाउंट बना, GST भी लगा, अपना खर्चा हो रहा है, तो GST कैसे बनाते हैं? दो टाइप में बनाएंगे, एक CGST बनेगा, एक SGST बनेगा। और ये अमाउंट कितना परसेंट दे रखा है? 12% ना, तो अब CGST SGST को 50-50% में बांटेंगे। अब 12% GST लगा है तो CGST कितना होगा? 6%, SGST कितना होगा? 6%, दोनों 6% लगा। तो अब हमें 80,000 का 12% निकालना है और फिर उसका हाफ में डिवाइड करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट्स बनाते हैं। चलो अब आपको वर्किंग नोट्स बना के दिखाते हैं। तो देखो वर्किंग नोट्स हमेशा जो जर्नल है, चाहे जर्नल में हो, लेजर में हो, किसी में भी हो, जो कुछ भी तुम बना रहे हो वो पूरा पहले फिल करना है और लास्ट में वर्किंग नोट्स बनाने हैं। देखो मेरा ये वाला जर्नल, ये देखो मशीनरी अकाउंट यहाँ तक आ रहा है और मैंने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ तक आई थिंक मेरा पूरे सारे क्वेश्चंस यहाँ तक हो जाएंगे। और जब ये हो जाएगा उसके बाद में हमें वर्किंग नोट्स सबसे लास्ट में बनाने होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैथ्स में हम कैसे करते थे अभी तक, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका वर्किंग नोट कई बार यहाँ साइड में रफ वर्क करके बना लेते थे, या फिर टीचर भी बोलते थे ना अपना रफ वर्क दिखाओ, उससे ताकि चेकर को पता चले कि तुमने मतलब समझ आया कि तुमने क्या किया, ऐसा है ना। वैसे ही इसमें भी हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं, बट बीच में नहीं बनाते, एकदम लास्ट में बनाते हैं। अब तुम अपने हिसाब से देख लो कितनी जगह तुमको लगेगी बाकी सब लिखने में करने में, और उसके हिसाब से एकदम लास्ट में। ठीक है, जैसे मैंने किया तो सपोज़ मेरा टोटलिंग यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद मैंने वर्किंग नोट्स बनाना है। ओके, तो देखो अब वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे? पहले लेंगे अमाउंट कितना था? 80,000। तो देखो ये हो गया अपना 80,000 रुपीज़। अब परसेंट निकालना तो तुम लोग को आता ही है, एकदम ईजी सी चीज़ है। 80,000 पे कितना परसेंट GST लगा? 12%। तो अब 80,000 का 12% निकालेंगे तो 10% 8,000, फिर आ जाएगा 1,600, तो टोटल हो जाएगा 9,600, है ना। हाँ, 80,000 का 12% कितना हुआ? 9,600। ठीक है, इसको फार्मूला देख लो, चाहे तुम्हें फार्मूला चाहिए तो 80,000 इंटू 12
डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है, इसे सॉल्व करोगे 9600 निकल के आएगा। अब 9600 क्या है, ये 12% है। ठीक है, सिर्फ जीएसटी है, बट हमने एंट्री में क्या लिखा है, CGST SGST दो अलग अलग बनाए ना, तो अब इसे 50-50 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9600 का हाफ कितना होता है, देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 4800। हाँ 4800। ठीक है, तो अब 4800 CGST में लिखेंगे और दूसरा 4800 हम SGST में लिखेंगे। ठीक है, टोटल 12% था ना, तो ये है 12% और ये क्या है 6%। ठीक है, 6 + 6 = 12। समझ आया? ठीक है, देखो अब आगे देखो। ठीक है, तो देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ में ख़रीदा था हमने, 80,000 ना, यहाँ पर 80,000 आएगा। फुल अमाउंट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ लिखेंगे। फिर CGST SGST कितना कितना निकला था, 4800 CGST, 4800 SGST। ठीक है, अब हमने कैश पे नहीं परचेज़ किया था, हमने चेक पे किया था। ठीक है, अमाउंट चेक से पे किया था, तो अब चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट बनेगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट के लिए क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखेंगे, इस पूरे को टोटल करो, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 89, सॉरी ये 9 नहीं 6 रहेगा, 89,600, 8816 होता है ना, हाँ 89,600 ये टोटल अमाउंट आया। अब हम जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटलिंग करेंगे, यहाँ 89,600, ये भी टोटल आएगा 89,600, बस फ़र्क कितना है, ये टुकड़ों में है, ये कलेक्टिव अमाउंट है। ठीक है, अब इसका नरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नरेशन क्या लगेगा, देखो तुम लोग ऐसा मत करना, लास्ट में फेयर लिखना अच्छे से, मतलब यहाँ पे जितना आता है ठीक है, नहीं आता तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेना। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, इसके लिए यहीं पे कर देती हूँ। मेरी नोटबुक कोई नहीं चेक करने वाला, तुम्हारी नोटबुक टीचर चेक करेंगे। क्या किया था हमने, बिंग मशीनरी परचेज़ की थी, बिंग मशीनरी परचेज्ड, लास्ट लाइन में लिखा भी नहीं जाता ना अच्छे से, बिंग मशीनरी परचेज्ड एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, देखो ये इसका नरेशन है। अब तो पूरी एंट्री देखो, क्वेश्चन में क्या था, हमने मशीनरी परचेज़ की 80,000 पे एट 12% GST। फिर इसको सॉल्व कैसे किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, GST को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक था CGST एक SGST। 12% GST था तो 6% CGST लगेगा और 6% SGST लगेगा, ये अमाउंट भी डेबिट होगा। देखो 80,000 पे 6% कितना होता है, 4,800 टोटल 12%। टू बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमने चेक में पे किया है, अगर कैश में पे करते तो कैश अकाउंट आता है। ठीक है, और कैश बैंक अकाउंट में कितना लिखा, इसका टोटल करके जो अमाउंट आया वो इधर लिखा। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या बनाया, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब GST का जो परसेंटेज है वो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग दिया होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये 12% है तो हर क्वेश्चन में 12% ही आएगा, किसी में 18% हो सकता है, किसी में 16% हो सकता है। ठीक है, ये समझने की बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उतना हार्ड नहीं है, बस समझने की बात है, समझ जाओ और फिर कुछ भी हार्ड नहीं है, बस ये GST वगैरह देख के घबरा मत जाना, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेट है 25 मई 2019। सबसे पहला काम अपना क्या होता है, डेट डालना 25/05/19। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक ₹30,000। तो देखो किसको पे किया हमने, SG एंड सन्स को, तो SG एंड सन्स हो जाएगा डेबिट, SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, कैश में पे किया नहीं, चेक में पे किया है, चेक आया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, यस बैंक अकाउंट। शाबाश, सीख रहे हो तुम लोग। कितना अमाउंट है, 30,000 रुपीज़, 30,000 जाएगा डेबिट साइड, 30,000 आएगा क्रेडिट साइड। नरेशन क्या होगा, बीइंग क्या किया था हमने इसमें, पेड टू SG एंड सन्स, बस यही लिखा है, कुछ ऐसा नहीं है। तो बीइंग द अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, नरेशन क्या है, बीइंग द अमाउंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 मई को, सबसे पहले डेट डालो, फटाफट से डेट डाल लो, 28/05/19। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। अब कमीशन हमने रिसीव की है, पर ये ऐसा नहीं बोल रहा कि हमने चेक में लिया है, बैंक का है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है हमें कैश में मिला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है अपने पास, तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन
कमीशन अकाउंट, कमीशन की स्पेलिंग में डबल एम डबल एस आता है। कमीशन अकाउंट कितना अमाउंट है 10,000 रुपीज़, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश 10,000 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड रेंट 5,000, 30th मई का है, डेट डालो 30/05/19। पेड रेंट, रेंट की एंट्री है यार, एकदम सिंपल है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश में हमने पे किया है तो कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़। नरेशन आएगा बीइंग रेंट पेड, बस सिंपल सा नरेशन। मेरे पास जगह कम बच रही है, मेरा अंदाज़ा गलत निकला, मैंने वर्किंग नोट्स यहाँ पे ही बना दिया, थोड़ा नीचे बनाती तो ठीक रहता, पर देख लो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अब अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए एग्ज़ाम रूम में तो कोई बात नहीं, वैसे तो तुम ट्राई करना जितना खाली स्पेस छोड़ सको उतना ही करना चाहिए, प्रेजेंटेशन मैटर्स। बट अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, जगह कम हो रही है, ऐसा नहीं कर सकते, तो बिना लाइन छोड़ी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे दोनों एंट्री आ जाएगी, यहाँ नरेशन आ जाएगा, बट टोटलिंग मेरा इधर आएगा, फिर वर्किंग नोट्स यहाँ आ जाएगा। फिर वर्किंग नोट्स को मुझे काटना पड़ेगा, ये हेडिंग यहाँ दे दूँगी, इधर ये लिख दूँगी। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कोई वैसे उतनी बड़ी बात भी नहीं है कि अरे मेरा तो स्पेस खत्म हो गया अब क्या। इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं एक्चुअली, कि अगर स्पेस नहीं बचा, मार्क्स तुम्हें अपने काम के मिलेंगे, ये प्रॉपर किया है, और जो चेक करेगा उसको समझ आना चाहिए कि लिखा क्या है, तुमने किया क्या है वहाँ पे। बाकी ऐसा हो सकता है कि हो जाए, बट ट्राई करना कि ऐसी गलती तुमसे ना हो। मुझसे हो गई, बट ध्यान रखना तुमसे ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मई को, 31/05/19। क्या बोल रहा है, परचेज्ड शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। पहले अपन ने एक प्रॉब्लम की थी, उसमें हमें क्या डिविडेंड मिला था। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स परचेज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं, तो शेयर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, शेयर अकाउंट शेयर्स अकाउंट डेबिट थ्रू डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट से हमने लिया। तो अब डीमैट अकाउंट से किया हमने, शेयर्स खरीदा, कुछ खरीदते तो अपने पास से पैसा जाता है ना, हमारा पैसा जा रहा है, तो टू डीमैट अकाउंट है तो बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने में लिया 10,000 रुपीज़, तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम में 10,000 रुपीज़ लिख दो, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब नरेशन डालेंगे, नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर्स परचेज्ड फ्रॉम अतुल कंपनी लिमिटेड। चलो, बीइंग शेयर्स परचेज्ड फ्रॉम अतुल कंपनी लिमिटेड, अतुल कंपनी लिमिटेड। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कंपनी, बट आप लोग थोड़ा स्पेस का ध्यान रखना, पूरा अच्छे से लिखना। एक पहले की प्रॉब्लम में भी मैंने वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने पैसे डिपॉजिट किए थे, ऐसी एंट्री थी ना, उसमें भी मैंने नरेशन में SBI लिखा है, बट आपको SBI नहीं लिखना, आपको फुल फॉर्म लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि टीचर्स ऐसा बोलते हैं स्कूल में, हम लोग को भी यही सिखाया है कि फुल फॉर्म में लिखो। ठीक है, चलो हमारा हो गया, पूरी एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है, अब टोटलिंग की बारी है। अब मेरा टोटलिंग यहाँ पर आएगा, अपने अपने कैलकुलेटर्स निकाल लो, अपने अपने हथियार निकाल लो, कैलकुलेटर्स हमारा हथियार है। चलो एडिशन करते हैं। सबसे पहला अमाउंट था 5,000 रुपीज़ प्लस 55,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस, देखो जब भी एडिशन करो, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ, अमाउंट्स का ध्यान रखना, ऐसे ना हो कि अमाउंट गड़बड़ आ जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कैलकुलेटर में भी ये होता है, हम कई बार दबा देते हैं, वो दबता नहीं है बटन, और कई बार एक बार ही प्रेस करो तो 2-3 बार वो हो जाता है, इसमें 2-3 बार, मतलब एक बार प्रेस करो तो 2 डिजिट आ जाते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, 30,000 हो गया, फिर क्या है 60,000। जैसे ही नंबर यहाँ पे इनपुट करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे चेक भी कर लिया करो साथ में कि जो हमने इनपुट करना चाह रहे हैं वही नंबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, प्लस 60,000 के बाद 80,000, अपना वो GST वाला क्वेश्चन आ गया, 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 SGST CGST दोनों का ना, डेबिट साइड में, प्लस 30,000 प्लस 10,000 कमीशन वाला, प्लस 5,000 रेंट का, प्लस 10,000 का शेयर्स। आंसर क्या आया, 3,02,600। अब तुम लोग को पता है क्या करना है, पेंसिल से लिखना है। ठीक है, पेंसिल से लिख लो 3,02,600। ठीक है, चलो शाबाश। अब क्रेडिट साइड का हमें देखना है, या तो उसको भी ऐड कर लो सारे अमाउंट्स को,
देख लो बराबर सेम टू सेम अमाउंट आता है कि नहीं। नहीं तो ऐसा करो, इसका टोटल आ गया, अब इसी में से माइनस करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ जितना भी अमाउंट था वो। तो चलो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अमाउंट था 5000 रुपीज़, 5000 माइनस 55,000 माइनस 8000 माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 89,600 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 रेंट वाला माइनस 10,000 शेयर्स का। देखो टोटल ज़ीरो आया, मतलब अपना टोटलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में लिखेंगे कितना, 3,02,600 रुपीज़, 3,02,600 रुपीज़। देखो मैं क्या कह रही थी, मैं तुम लोग को ये सब सिखा रही हूँ, कर रही हूँ, बट तुम लोग भी ना पहले खुद से ट्राई करके देखो, है ना, खुद से ट्राई करके देखो और फिर इस पर चेक कर लो, क्रॉस चेकिंग करते हैं ना कि ठीक है मेरा करेक्ट है कि नहीं, एंट्री हो चाहे टोटल अमाउंट का हो चाहे जो भी हो, और अगर कहीं पे दिक्कत हो तो इसमें से देख लो, ठीक है। और आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा क्या है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो ठीक है, अब मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अनटिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसको किसका पढ़ाया हुआ समझ आ जाए, है ना, सबका भला होना चाहिए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं वही सोचती हूँ कि सबको समझा सकूँ, जितना पढ़ा सकूँ बता सकूँ, अच्छा है, ठीक है। ओके देन टेक केयर, गुड बाय।